हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 8 जो डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। उसमें मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है वो बता दिया। उसमें मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, या कितने होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या थे वो बताया। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के साथ में। तो जैसा कि आपको पता है अपन का चैप्टर है मैथ में 8 जिसका नाम है बेटा इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, ये मैथ्स का चैप्टर है और क्लास 10 ओके। और त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, और चैप्टर किसका बेटा गणित का। ओके, तो अभी बात करने वाले हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स का चैप्टर है गणित का, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखें इसके फॉर्मूले, फॉर्मूलाज मतलब सूत्रों की बात करते हैं। तो देखो नंबर 1, सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1 आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। सिंपल सी बात है बेटा, ये एक फॉर्मूला है, इसी से दो और आ जाएंगे। अगर बात करें अगर अपन को साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर ट्रांसपोजिंग से जाएगा तो माइनस में जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को 95 से उधर भेजोगे तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी से अगर अपन cos स्क्वायर थीटा का निकालें तो उधर sin चला जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेन फार्मूला तो यही है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। आपको बता चुका हूं पहले कि जो थीटा होता है उसका मतलब एंगल होता है, क्या होता है, एंगल, कोण होता है। तो अगर यहाँ थीटा कुछ है तो यहाँ भी वही थीटा होगा, जैसे यहाँ थीटा था वो तो 10 है, तो यहाँ भी थीटा 10 होगा, तब वैल्यू 1 होगी। ऐसा नहीं है कि साइन के साथ एंगल 30 है और कॉस के साथ एंगल 60 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं। जो थीटा साइन के साथ होगा वही थीटा किसके साथ होना चाहिए, कॉस के साथ होगा, तो ये वैल्यू बनाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। नंबर 2 जो फॉर्मूला है क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर, सॉरी एक मिनट रुकना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। ठीक है, ये फॉर्मूला ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। अब इससे दो और आएंगे। अब को अगर sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, प्लस में। याद रखना बेटा कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर अपन को tan का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक, मेन फार्मूला तो यही है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब इससे दो और आ जाएंगे। अगर अपन को tan का वैल्यू निकालना है तो इस 1 को इधर ले आएंगे और tan को उधर ले जाएंगे 95 से, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसी से दो और आ गए। यहां भी थीटा वही सेम होना चाहिए तभी वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। इससे भी दो आएंगे। देखो अगर cos का वैल्यू निकालना तो cot उधर जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। और बेटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा
-1, ठीक है। इससे दो आगे मेन फॉर्मूला यही है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। मैं बार बार बता रहा हूँ, थीटा दोनों में सेम होगा तभी वैल्यू 1 आएगी। तो ये बेटा तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। ये तीन एक ही है, ये तीन एक ही है और ये तीन एक ही है, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला क्या है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है बेटा, और sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। ये तीन फॉर्मूले आपको मोस्टली याद रखने हैं। अगर सपोज करो अपन को ये पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, तो जिसका वैल्यू निकालना उसको क्या है, sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो sin को अकेला करेंगे, ये घर चला जाएगा, तो 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा इसका मतलब है sin। ऐसे आप करेंगे, ठीक है। मेन आपको तीन याद रखनी, तो रेड मार्क किए हुए मैंने। अब देखो एग्जांपल देखो क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन बोलूंगा आपसे, क्वेश्चन बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ, समझना, मैं बोला sin स्क्वायर 12 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 12 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि sin स्क्वायर 12 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 12 डिग्री का मान बताओ। तो बेटा sin हो या cos हो, अपन वैल्यू केवल मैंने वैल्यू नहीं बताया, टेबल नहीं बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का बताऊंगा, अभी बताने वाला हूं। देखो अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, त्रिकोणमिति सारणी है, उसमें केवल मान पढ़ते हैं अपन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, है ना। 0, 30, 45, 60 एंड 90 का वैल्यू पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एंगल क्या है, 12 डिग्री और यहाँ भी 12 डिग्री, तो उसका वैल्यू है नहीं। लेकिन बेटा आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी याद रखना, आइडेंटिटी कौन सी याद रखनी है आपको, आइडेंटिटी याद रखनी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो थीटा मतलब एंगल ही तो होता है, कोण तो होता है। तो देखो कोण दोनों सेम है, यहाँ भी कोण क्या है 12, यहाँ भी क्या है 12। तो बेटा फिर से लिखेंगे आप, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, देयरफॉर sin स्क्वायर 12 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 12 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा 1, ठीक है। दैट्स द आंसर। समझे बात कि अगर एंगल sin स्क्वायर और cos स्क्वायर के साथ में सेम है, कोण अगर साथ समान है तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। चाहे sin cos के साथ एंगल समान हो, चाहे sec tan के साथ समान हो, चाहे cosec cot के समान हो, साथ में एंगल दोनों में समान होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन याद रखना स्क्वायर के साथ में, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा लीजिए कुछ भी हो, जो यहाँ होगा थीटा वही यहाँ होगा, तब वैल्यू 1 आएगी। ऐसे इसके साथ, ऐसे इसके साथ, जैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मेरी बात, अब नेक्स्ट में मैं टेबल बताने वाला हूँ, ये आप याद रखना। और एक और फॉर्मूला मैं अलग से लिख देता हूँ, एक और फॉर्मूला याद रखना बेटा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल होता है tan थीटा। ये भी काम आता है बहुत ज्यादा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल होता है tan थीटा, टेबल में काम आएगा। नंबर नेक्स्ट क्या है कि बेटा 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल होता है sec थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन sin थीटा, चलो cos लिखते हैं, तो लिख दो 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल होता है cosec थीटा। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा और है कि इनको और याद रख लेना कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल tan थीटा होता है, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है। ऐसे ना बोले तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस sec को इधर लेके आओ अपॉन में और cos को उधर ले जाओ, तो cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा भी हो सकता है। ऐसे ही 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल क्या होता है cosec थीटा। अगर cosec का फॉर्मूला बोला तो क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा, अगर sin का बोले तो cosec को इधर ले आओ अपॉन में, sin को उधर ले जाओ, तो sin थीटा इज इक्वल क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा सॉरी। ये तीन फॉर्मूले और ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना है। अभी टेबल पर बात आती है, टेबल ठीक से कैसे निकालते हैं देखें, ये कर रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट देखें, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल जो है, त्रिकोणमिति मान सारणी वो कैसे बनती है बेटा, वो सीखना, ठीक है। मेन चीज यही मेन है बेटा, याद रखना, इससे आपको 8 पॉइंट में कंप्लीट आ जाएगी। तो देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल
ठीक है, ये आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति मान सारणी। तो उसमें करना क्या बेटा, एक याद रखना कि साइन के कोई भी एंगल का वैल्यू निकालना है। साइन में कोई भी थीटा होगा ना, साइन की जो वैल्यू आएगी, साइन हिंदी एग्जाम में इतना इंग्लिश मुझे भी नहीं आता, साइन की जो वैल्यू आएगी कोई भी एंगल की बराबर आएगी थीटा के ऊपर लिखी नंबर लिखी संख्या है ना अपॉन 4 और उसका लेना बेटा रूट, क्या लेना रूट। ठीक है, साइन के कोई भी एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो बेटा उसमें क्या देखना है आपको, थीटा के ऊपर लिखी संख्या और उसमें अपॉन 4 करना है और कंप्लीट करना है, रूट ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो साइन के एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला रखना कि साइन के कोई भी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो जिस एंगल की वैल्यू निकाल रहे हो उस एंगल के ऊपर लिखी संख्या देखनी है, उसमें 4 से डिवाइड करना है और कंप्लीट कर देना, रूट ले लेना, आपको आंसर आ जाएगा साइन की वैल्यू का। ठीक है, तो साइन की वैल्यू याद रखने का ये तरीका है। जैसे अब देखो करना क्या है, जैसे मैं यहाँ देखो थीटा की वैल्यू लिखा हूं, समझना मेरी बात, थीटा की वैल्यू लिखा हूं मैं यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मैंने थीटा का वैल्यू लिख दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ 0 से आपको स्टार्ट करना, 0 लिखना, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करना, ऐसा करना। थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ 0 से स्टार्ट करना, नंबरिंग 0 1 2 3 4 यहाँ तक, लास्ट 4 तक आएगा, है ना। और थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 और 90। अब यहाँ साइन की वैल्यू निकालनी, जिसकी साइन थीटा, समझ रहे हो। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालना, साइन की कोई भी वैल्यू निकालोगे तो थीटा के ऊपर लिखी संख्या देखनी है, उसको डिवाइड 4 से करना है और उसका अंडर रूट लेना है, बार-बार बता चुका हूं। अब देखो 0 डिग्री की वैल्यू निकालने पर साइन में अगर हमको तो 0 डिग्री के ऊपर क्या लिखा होगा 0 और डिवाइड करना है 4 से। तो 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करो तो बेटा आंसर क्या आता है 0, और 0 का कोई भी ऑपरेशन लगाओ, संख्या कोई भी स्क्वायर रूट वगैरह, तो आंसर क्या है 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर अपन को निकालनी है तो बेटा 30 के ऊपर नंबर क्या लिखा हो 1, 1 को डिवाइड से करना है 4 से। तो देखो इधर कर रहा हूं, 1 को डिवाइड किया अपन ने 4 से, 30 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा हूं, 30 के ऊपर क्या लिखा हो 1 तो 1 डिवाइड करना है 4 से, 4 और इसका लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ तो 1/2। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। नेक्स्ट अगर साइन 45 का वैल्यू निकालना है तो बेटा साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, तो 45 के ऊपर नंबर क्या है 2, ऊपर लिखा है 2। ठीक है, बटे 4, तो बेटा 2/4 पर देखोगे तो 2 का 2 से काट दो, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, कट के कितना है 1/2। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हुआ और 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होगा तो रूट एज इट इज लग जाएगा। देखो 2 से 45 डिग्री का मान निकाला है, 45 के ऊपर नंबर है 2 तो 2/4 लिखा, 2 से 2 एक बार कटा, 2 से 4 दो बार कटा। अब 2 का सॉरी 1 का रूट तो 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 2 का वर्गमूल नहीं होता तो उसको वर्गमूल लगा दिया। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/√2। ठीक है, अब अगर साइन 60 का वैल्यू निकालना है तो सिंपल ऐसे ही लिखेंगे कि साइन 60, तो बेटा साइन 60 के ऊपर नंबर कौन सा लिखा हुआ बेटा देखें 3 लिखा हुआ तो 3 डिवाइड करना है 4 से, भाग देना 4 से तो 3/4। अब 3 का तो कोई रूट होता नहीं तो रूट एवरेज लग जाएगा इस पर। 4 का रूट कितना होता है 2, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2, कितना आया √3/2। अब 90 का वैल्यू निकालना है बेटा 90 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 को डिवाइड 4 से कितना है 1 और 1 का रूट कितना होता है 1, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हुआ 1। बात समझ में आई। साइन के बेटा कोई भी एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको तो उसके ऊपर लिखी संख्या देखनी है, थीटा के ऊपर, थीटा मतलब कोण, कोई भी कोण होगा उसके ऊपर लिखी संख्या देखनी है और जिसका वैल्यू निकालना है उसको डिवाइड 4 से करना है और आपको रूट ले लेना है। ठीक है, जैसे मैंने साइन 0 का वैल्यू निकाला थीटा में तो 0 डिग्री के ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ 0, तो 0 में डिवाइड 4 से करोगे तो 0 आएगा, इसका मतलब तो भी 0 आएगा। अब मुझे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 में वैल्यू कितना लिखा ऊपर 1, तो 1/4, 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2 होता तो 1/2 आया। अब 45 का वैल्यू निकाला तो 45 के ऊपर नंबर क्या है 2, तो 2/4 किया
है ना, कितना आएगा 1/2, तो 1 का रूट तो 1 हुआ और 2 का रूट नहीं होगा तो रूट ऐसे लगा दिया, तो 1/√2 sin 45 का वैल्यू आया। अब 60 के ऊपर नंबर क्या लगा हुआ 3 और 3 को डिवाइड करना है 4 से, तो 3/4 और इसका रूट लेना है, तो 3 का कोई रूट नहीं होता तो रूट लगा दिया, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो sin 60 वैल्यू है √3/2। अब 90 की वैल्यू निकालनी है, तो 90 के ऊपर क्या लिखा हुआ 4, 4 को डिवाइड किया 4 से कितना आएगा 1, और 1 का रूट कितना होता है 1, तो बेटा sin 30 सॉरी अब sin की वैल्यू देखें, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। ठीक है, ये होती है sin की वैल्यू। अब sin की वैल्यू आपको याद है तो आप बाकी सबकी बना सकते हो। देखें अभी केवल पूरी कंप्लीट बना रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, देखना है स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे लॉजिक होता बनाने का। ठीक है, sin में किसी भी थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो उसके ऊपर लिखी नंबर देखनी है और 4 से डिवाइड करना है, फिर उसका रूट ले लेना। पहले क्या करना है, नंबर जो क्या लिखा वो देखना है, 4 से डिवाइड करना है, फिर उसका रूट लेना है, वर्गमूल लेना है। ठीक है, अब देखो पूरा टेबल बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं तो ये बनाना sin की वैल्यू निकालना समझ आया होगा, नहीं आया तो आप एक बार और पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब देखो कंप्लीट टेबल बना रहा हूं, देखो ऐसे इधर बनाता हूं, इसको रेड से लिखता हूं, देखो थीटा, इधर लिखोगे पी आर ट्रिग्नोमेट्रिक रिसोर्स। ठीक है, ऐसे करोगे इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। यहाँ पे आता है टाइम ये सब, यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ बंद कर दो, ऐसे देखें। इधर पहला sin थीटा cos थीटा, कितना गया फिर इधर आएगा नहीं, sin थीटा cos थीटा, फिर tan थीटा, फिर cot थीटा, फिर sec थीटा, फिर cosec थीटा। ठीक है, ठीक है ना, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कौन कौन सी होंगी, 0 डिग्री, फिर थोड़ा सा गैप देके इतना बहुत है, फिर 30 डिग्री, इसकी डिग्री इतना बहुत है, उसके बाद 45 डिग्री, इसकी डिग्री इतना बहुत है, उसके बाद 60 डिग्री, ज़्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा, चलो रहने दो, 60 डिग्री के लिए कितना हो गया, फिर 90 डिग्री के लिए कितना हो गया। ओके, यहाँ पर रफ कैलकुलेशन कर लेंगे, रफ वर्क। ठीक है, अब जाने के लिए आपको रफ वर्क कर देगा, फिर बना लिया, इसकी वैल्यू ऐसे है ना, cos की वैल्यू ऐसे, उसके बाद tan की वैल्यू ऐसे, घूमना पड़ रहा है यहाँ आगे। देखें इस इधर वाली मिटा दो, अब बेटा रफ वर्क करना है तो इसलिए इधर वाला इरेज कर दो, कोई जरूरत नहीं है, इधर अपन को रफ वाली को करना है। देखें बेटा इधर से नंबर स्टार्ट करता हूँ, देखें अभी sin की वैल्यू कोई भी निकालनी है, sin 0 डिग्री ऊपर से 0 डिग्री स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने बताया फॉर्मूला आपको लास्ट थोड़ा सा पहले वाली स्लाइड पर, स्लाइड के पहले वाले पेज पर बताया कि sin के किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो उस एंगल के ऊपर लिखी नंबर देखनी है, उसको डिवाइड 4 से करना है और उसका रूट लेना है। तो 0 डिग्री के ऊपर अपने नंबर देखा, क्या लिखा हुआ 0, 0 को 4 से भाग दिया, कितना आएगा 0, और 0 का वर्गमूल स्क्वायर रूट लो, कितना आएगा 0, तो sin 0 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, sin 30 की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा 30 के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 1, 1 को डिवाइड किया 4 से तो 1/4 ही रहेगा, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 2 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 4 का वर्गमूल होता है 2, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ऐसे ही बेटा 45 का वैल्यू निकालना है, तो 45 के ऊपर लिखा हुआ वैल्यू 2, नंबर क्या लिखा हुआ 2 लिखा हुआ,
2 को डिवाइड किया 4 से कितना आएगा 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर रूट लोगे तो बेटा 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और रूट का 2 का होगा नहीं तो रूट का डिवीजन लग जाएगा। तो sin 45 का वैल्यू आया 1/2 कितना है 1/2। अब 60 का वैल्यू निकालना है तो 60 के ऊपर नंबर क्या रखा हो 3 को डिवाइड करना है 4 से तो कितना होगा 3/4 और 3/4 तो 3 का कोई रूट होता नहीं तो उसका रूट एज इट इज आ जाएगा और 4 का रूट कितना होता है 2 तो sin 60 का वैल्यू आया बेटा √3/2। ओके नेक्स्ट 90। अब 90 के ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ 4 को डिवाइड किया 4 से कितना आएगा 1 और 1 का रूट कितना होगा 1 तो sin 90 का वैल्यू होगा। ठीक है तो बेटा याद रखें sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू 3/2, sin 90 का वैल्यू 1। अब cos की वैल्यू निकालना है तो पीछे से लिख के लाओ। देखो यहाँ 1 यहाँ √3/2 यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ 0। ठीक है अब tan की वैल्यू निकालने मैंने अभी बताया कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए बेटा cos की वैल्यूज का भाग कर दो sin की वैल्यूज में। तो बेटा 0/1 क्या होता है 0। ठीक है इसका डिवाइड करोगे बेटा 2 से 2 घटा तो tan 30 का वैल्यू आया 1/√3। देखो मैं बताऊं कि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। होता है नहीं होता है sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। अब मान लो sin में आपको ये 30 का वैल्यू निकालना 0 का मतलब 1 का डिवाइड 0 में तो 0 ही आएगा फिर 30 का लगेगा। अब 1/2 का डिवाइड करना है √3/2 से। देखो 1/2 का डिवाइड करना है √3/2 से इससे √3/2 से 1/2 का डिवाइड करना है √3/2 से। तो बेटा फ्रैक्शन का डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं 1/2 डिवाइड से मल्टीप्लाई करके नंबर उल्टा हो गया √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितना आया बेटा sin 30 का tan 30 का 1/√3 कितना आया 1/√3। तो देखो 1/√3। अब यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है ना दोनों को डिवाइड करो कितना आएगा 1 फिर ऐसे ही इनको काटो 2 से 2 घटा कितना आएगा √3 तो tan 30 का tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3 tan 40 का वैल्यू कितना होगा 1 और tan 30 का 1/√3 tan 0 का 0। अब tan 90 का वैल्यू निकालो तो 1/0 बेटा याद रखना समथिंग अपॉन 0 समथिंग मतलब कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में 0 आए तो वैल्यू इनफाइनाइट होती है। क्या होती है इनफाइनाइट इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मतलब अनंत। ओके है ना अभी वाली स्लाइड बता दूं मैं फॉर्मूला लिखा रहेगा पहले लिख के बताऊं। नेक्स्ट देखें अभी cot के निकाला तो उल्टा लिख के लाओ तो यहाँ cot 0 का वैल्यू इनफाइनाइट cot 30 का वैल्यू √3 cot 40 का वैल्यू 1 cot 60 का वैल्यू 1/√3 है ना और cot 90 का वैल्यू 0। अभी sec के निकालते हैं तो sec का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/sec का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा। तो मतलब बेटा sec की वैल्यू निकालनी है तो cos की वैल्यू को उल्टा करना है। उल्टा मतलब पीछे से नहीं लिखना उल्टा करना है। मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि 1/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 क्या होगा 2 होगा नहीं होगा। ऐसे देखो cos 1 का उल्टा क्या होगा 1 तो sec 0 का वैल्यू होता है 1। अब cos में 30 का वैल्यू कितना है √3/2 तो इसका उल्टा वैल्यू कितना होगा 2/√3 तो sec 30 वैल्यू कितना होता है 2/√3। ओके अब देखो cos में 45 का वैल्यू कितना है 1/√2 इसका उल्टा वैल्यू कितना होगा √2 तो sec 45 वैल्यू हो गया √2। अब देखो cos में 60 का वैल्यू कितना है 1/2 तो 1/2 का उल्टा वैल्यू 2 तो sec 60 का वैल्यू होगा 2। अब 90 cos 90 का वैल्यू कितना 0 0 का उल्टा वैल्यू कितना होगा 1/0 होगा इनफाइनाइट तो sec 90 का वैल्यू हो गया इनफाइनाइट। sec 0 का वैल्यू 1 sec 30 का वैल्यू 2/√3 sec 45 का √2 sec 60 का 2 और sec 90 का इनफाइनाइट। अब बेटा cosec की वैल्यू निकालना है तो इसको पीछे से लिख के लाओ इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। ठीक है ये टेबल होती है बेटा ये आप याद रखना कि sin 0 का वैल्यू 0 sin 30 का वैल्यू 1/2 sin 45 का वैल्यू 1/2 sin 60 का वैल्यू 3/2 sin 90 का वैल्यू 1 ऐसे करना होता है। अब यहाँ देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सही लिख देता हूँ पहले लिखा दिया मैंने कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा बोले आप
या फिर sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा बोले, ठीक है। sin थीटा बराबर आप 1 अपॉन cosec थीटा बोले या फिर cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा बोले, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले एक टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें और बनाना मैंने आपको बता दिया, ठीक ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गई। अब मुझे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके साथ टेबल बनाना है आपको। केवल साइन, बेटा मेरे अकॉर्डिंग केवल आप साइन की वैल्यू याद रखना, साइन से सारे की वैल्यू आ जाएंगी, cos की भी आ जाएंगी, tan की भी आ जाएंगी, cot की भी आ जाएंगी, sin की भी आ जाएंगी, cos की भी आ जाएंगी, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले याद रखना और साइन की वैल्यू याद रखना। तो sin 0 की वैल्यू 0, sin 1/2 की वैल्यू 1/2, देखो बोल रहा हूं मैं, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। sin की वैल्यू याद रखना, sin से सबकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखें नेक्स्ट बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मैंने आपको बता दी, बेसिक जब बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री ओनली एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये त्रिकोणमिति कहाँ लगती है बेटा, समकोण त्रिभुज पर, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। और बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं, समझना कि ये मैंने बना दिया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। मैंने बोला ये P, ये Q, ये R, ठीक। तो बेटा याद रखना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, हिंदी में लिखता हूं समकोण त्रिभुज, ठीक है। इंग्लिश में बोलो राइट एंगल ट्रायंगल, RAT, राइट नहीं है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज। बेटा समकोण त्रिभुज में याद रखना कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनस। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है बेटा वो कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण, है ना। अब बची दो साइड्स में से आप किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, किसी को बेस मान सकते हैं, लेकिन अगर जिस पार्ट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में जो पॉइंट आता है, जैसे सपोज करो मैं बोलूंगी sin p, क्या बोलूं sin p, है ना। तो sin के साथ में कौन सा पॉइंट आ रहा है, p, तो यहाँ थीटा मानना होता है बेटा, क्या मानना होता है, थीटा। तो अगर बेटा मैं p पर थीटा मानूंगा, p पर थीटा मानूंगा, तो जैसे कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस होता है ना, वैसे ही थीटा के जस्ट अपोजिट साइड बेटा बेस होता है। क्या होता है, बेस मतलब आधार, ठीक है। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, आधार। बेटा थीटा चेंज होने पर लंब और आधार चेंज हो जाते हैं और बची हुई साइड क्या होगी बेटा, ये परपेंडिकुलर, क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब होगी, ठीक। तो बेटा याद रखना कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है, ठीक है। थीटा के सामने क्या होता है, सॉरी गलत लिखा मैं, थीटा से लंब हो रहा है, उल्टा लिख दिया, एक मिनट चलो थीटा चेंज कर लेते हैं, चलो थीटा चेंज कर लेते हैं, यहां थीटा कर देता हूं r पर। तो थीटा के सामने क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंब होता है थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। बेटा थीटा अगर r पर है तो थीटा के जैसा अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री जैसा अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस, बचा मतलब बेस हो गया, है ना। तो थीटा चेंज होने पर बेटा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। अगर थीटा r पर है तो परपेंडिकुलर PQ है, अगर थीटा P पर होगा तो परपेंडिकुलर QR होगा, ठीक है, याद रखना। और बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना, वो काम आएगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, याद रखना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर, ठीक है। याद रखना हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, है ना। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर बटा प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये याद रखना बेटा, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, बेस को बेस को आधार बोलते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। और मैंने बताया बेटा कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेनस कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लंब होती है। थीटा अगर चेंज हुआ तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएगा। अगर थीटा r पर है तो परपेंडिकुलर लंब जो है वो PQ है, अगर थीटा P पर होगा तो परपेंडिकुलर EQ हो जाएगा, फिर ये बेस हो जाएगा, समझ रहे हो।
थीटा चेंज होगा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, ये बेटा याद रखना है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, समझना मेरी बात। ओके, इरेज कर दूंगा इसको, इसे स्टॉप ले लें आप। देखें क्वेश्चन करते हैं अभी। देखें बुक का पहला क्वेश्चन है 8.1 का, वो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल, एंगल बी इज राइट एंगल, AB इज इक्वल 24, AB 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, नीचे दिए गए चीजों का वैल्यू ज्ञात करना है। पहला है sin A cos C। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 ओके, अभ्यास 8.1 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, प्रश्न संख्या 1 में आपको क्या बोला गया है कि गिवन क्या है बेटा, दिया है, गिवन है ना, दिया है। अब दिया क्या है बेटा कि AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर राइट एंड BC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको पूछा क्या है, नंबर 1 पूछा है बेटा साइन A क्वेश्चन मार्क है, नेक्स्ट cos A क्वेश्चन मार्क है पूछा। नंबर 2 क्या पूछा है, sin C क्वेश्चन मार्क है और cos C क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा है। ठीक है, बात समझना कि आपको गिवन है बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है RAT, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, इसका नाम है बेटा ABC। क्या नाम है, ABC। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें AB का वैल्यू 24 है, BC का वैल्यू 7 है। ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ओके, तो मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, समझना देखना। अगर ये बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B जो है वो 90 है, एंगल B क्या है 90। तो बता देता हूं मैं, इधर दिया हुआ बेटा कि एंगल ऊपर लिखता हूं, इधर लिखता हूं, एंगल B जो है इसमें 90 डिग्री है। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ 90 है, तो ये पॉइंट B होगा, ये A होगा, ये C होगा। फिर मैंने ट्रायंगल बना दिया कौन सा, ABC। ABC B पर 90 उसने बोला क्वेश्चन, अपन नहीं बोला। अब देखिए बेटा तो B पर 90 है तो इसके अपोजिट साइड ये होगी AC, तो ये क्या होगा बेटा हाइपोटेनस H होगी, क्या होगी H। ठीक है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होगी। और बेटा BC अगर मैं देखो पहली बात अपन ने पहला क्वेश्चन कराएंगे तो बेटा थीटा कहां मानना है, A पर। यहाँ क्या आ रहा है साइन साथ में A, यहाँ भी कॉस साथ में क्या आ रहा है A। तो जब बेटा पहला क्वेश्चन करना है तो थीटा अपन को A पर मानना होगा। कहां मानना होगा, A पर। अगर A पर थीटा माना, ठीक है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, क्या हो गया बेस। ठीक है, थीटा पर A पर मानना होगा पहले क्वेश्चन करने के लिए। तो इसमें साइन साथ क्या A, इसमें कॉस के साथ क्या A, तो थीटा A पर मानना है, ये इंडिकेट कर रहा है आपको। ठीक है, तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये P हो गया BC, और ये क्या होगा बेस। ओके, हाइपोटेनस तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कर्ण होती है। अब देखो वैल्यू निकालते हैं। अब देखो AB का वैल्यू 24 है, BC का वैल्यू 7 है। मैं इधर डायग्राम बदलता हूं, AB का वैल्यू 24 है, ये वाली साइड 24 सेंटीमीटर है, BC का वैल्यू 7 है, ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है। 3 कितने बड़े 25 होगी। जल्दी कैसे निकाल दिया आपने बेटा, ये पाइथागोरियन ट्रिक्स होती है कि ये 25 है, ये 24 है, तो ये 7 होगा, है ना। मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन पाइथागोरस की बुक कैसे बदल सिंस पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। अब बेटा देखो यहाँ आपके पास AB का कर्ण क्या है AC, ये कर्ण है बेटा, AC क्या है कर्ण, ये क्या है लंब, ये क्या है आपका आधार। ओके, ठीक है आधार।
तो बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो वैल्यू रखें जो है आपके पास। तो AC का वैल्यू नहीं है तो यहाँ AC स्क्वायर, बेस का वैल्यू है बेटा BC स्क्वायर और बेटा परपेंडिकुलर वैल्यू है AD स्क्वायर। ठीक है, मैंने नाम दिया है, हाइपोटेनस का नाम क्या बेटा यहाँ पर AC स्क्वायर, बेस का नाम क्या है BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर नाम क्या है AD स्क्वायर। सब जो वैल्यू को रखो, BC का वैल्यू बेटा 7 का स्क्वायर, AB का वैल्यू बेटा आपका 24 तो 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो 49 और 24 का स्क्वायर कितना हो 576, सम करो कितना आएगा 625, 576 प्लस 49 करो कितना आएगा 625 और AC स्क्वायर बराबर 625 से मतलब AC बराबर कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। बेटा ऐसे आया ये वैल्यू, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि AC का वैल्यू कितना है 20। ठीक, अब पहला क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले वैल्यू निकालने का साइन की नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर नंबर 1। ठीक है, तो साइन A की वैल्यू निकालनी है, तो अब पता है बेटा कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा जो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H होता है। तो देयर ये सिलसिला लिखना है। अब बेटा देयरफॉर ला के लिखोगे देयरफॉर, तो साइन थीटा की जगह A, साइन A इज इक्वल, तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है, जब A पर थीटा होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये BC, तो यहां लिखोगे BC अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा बेटा AC, तो BC अपॉन AC। ठीक है, और वैल्यू क्या होगा कि sin A इज इक्वल, BC का वैल्यू कितना है 7, AC का वैल्यू कितना है 25, तो वैल्यू कितना है बेटा sin A का 7 अपॉन 25। ओके, नेक्स्ट इसी का पार्ट क्या है, ऐसे बेटा cos A का वैल्यू निकालना है, तो cos A का वैल्यू कितना होगा कि cos का फॉर्म cos थीटा इक्वल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा जब cos के साथ में थीटा आप A लोगे तो cos A का वैल्यू कितना होगा, cos A के लिए बेटा बेस क्या बनेगा AB, क्या बनेगा AB और हाइपोटेनस क्या बनेगा AC, तो AB अपॉन AC होगा, तो AB का वैल्यू कितना है 24 अपॉन AC का वैल्यू 25, तो बेटा cos A का वैल्यू कितना है 24 अपॉन 25, राइट। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, बेस क्या है 24, हाइपोटेनस क्या है AC मतलब 25, तो cos A का वैल्यू हुआ 24 अपॉन 25, sin A का वैल्यू 7 अपॉन 25। सेम ऐसे ही आपको करना है सिमिलरली इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ थोड़ा सा याद रखना है बेटा कि थीटा दूसरे वाले क्वेश्चन में C पर मानना है, sin के साथ में क्या C और cos का वैल्यू क्या C, तो थीटा अब यहाँ ना होके बेटा यहाँ हो जाएगा थीटा C पर। ठीक है, अब अगर थीटा C पर हुआ तो बेटा ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड P हो जाएगी मतलब लंब हो जाएगी, तो थीटा C पर है। ओके, अब A पर थीटा नहीं C पर है, और ये वाली साइड बेटा आपकी क्या हो जाएगी B हो जाएगी मतलब आधार, और इसकी वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो जब थीटा C पर हुआ तो थीटा के सामने क्या होती है बेटा अपोजिट परपेंडिकुलर बची हुई बेस हो गई। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर sin C की वैल्यू निकालनी है तो sin C की वैल्यू जाएगी sin थीटा का फॉर्मूला ऊपर लिखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो sin C पर थीटा का परपेंडिकुलर क्या है AB, क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है वही AC, तो इसकी वैल्यू हो गई बेटा 24 अपॉन 25, तो sin C की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 24 अपॉन 25। ऐसे ही बेटा cos C की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा का फॉर्मूला अपन बता चुके हैं क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेटा जब C पर थीटा है तो बेस क्या है BC और बेटा हाइपोटेनस क्या है वही AC, तो BC अपॉन AC, तो BC का वैल्यू कितना है 7 और AC का वैल्यू कितना 25, बेटा cos C का वैल्यू कितना आया 7 अपॉन 25। ऐसे क्वेश्चन करना था। ओके, इसमें सब ले लें आप, T4 परपेंडिकुलर होता है बेटा, S पर हाइपोटेनस होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे सॉल्व करना था। ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट सभी के सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप करोगे ऐसे ही करने सभी, मेन एक क्वेश्चन समझ के लिए आपको समझ में आया होगा। अब देखो बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं ना, आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू दे देगा और दूसरे वाले पूछ लेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आ गया, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है तो वो भी ऐसा ही है, कर लेना डायग्राम दिया हुआ उसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहा हूँ, ठीक है, थर्ड करना आप देखो,
बोला है कि इफ साइन ए इज इक्वल 3/4 देन कॉस व्हाट इज द कॉस ए एंड tan ए। दोबारा सुने, इफ साइन ए इज इक्वल 3/4 देन व्हाट इज कॉस ए एंड tan ए। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए बेटा ऐसे ही क्वेश्चन है, बाकी सब करना इतना ही कर रहा हूं आज। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, प्रश्न संख्या 3। बोला है सिंस, क्वेश्चन में जो गिवन दिया है, ओके, दिया क्या है वो देखना बेटा। सिंस sin a is equal 3/4। साइन ए थे तो मैं भूल गया क्या भैया, एक मिनट बेटा, मिस्टेक हो जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। एक मिनट, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन, हाँ साइन की वैल्यू 3/4, ओके, साइन की वैल्यू का 3/4। अब बेटा आपको वैल्यू निकालनी है cos a का और tan a का, ये क्वेश्चन में पूछा है ना, tan a का। तो sin a का वैल्यू गिवन है 3/4, तो cos a और tan a का वैल्यू क्वेश्चन मार्क में निकालना है। तो सिंपल सी बात बेटा, कोई ट्रायंगल बना लो, जैसे मैंने यहाँ ट्रायंगल बना लिया है ना। तो बेटा ये 90 मैंने बी पर बनाया, तो ये ABC ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया, ABC ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें बेटा a पर थीटा है, तो बेटा थीटा कहाँ मानना है, a पर, कहाँ मानना है, a पर। अब थीटा a पर है तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेटा आपका बेस, ओके, ये तो क्या हो गया लंब, ये हो गया बेटा आपका आधार, अब बेटा AC ये हो गया आपका हाइपोटेनस H काट हो गया। ठीक है, तो बेटा 90 डिग्री के, दोबारा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस करना माइंड में कि बेटा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस काट होती है और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लंब होती है। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस काट, ये याद रखना। अब देखें sin a का वैल्यू दिया हुआ है, तो बेटा sin का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेटा लंब बटा कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है sin का, होता है नहीं होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण इसका होता है, sin का फॉर्मूला होता है। तो बेटा जब भी रेशियो दिया हुआ हो, अनुपात दिया हुआ हो, तो अनुपात में बेटा अनुपात का वैल्यू अनुपात से तुलना करते हो, p का वैल्यू कितना होगा 3 और h का वैल्यू कितना होगा 4। ठीक है, जब sin a का वैल्यू 3/4 है तो sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो p का वैल्यू कितना होगा 3, h का वैल्यू कितना 4। बेटा जब p का वैल्यू 3 है 3 और आपका b का वैल्यू h का वैल्यू कितना 4। ठीक है, h का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू 3 है, तो बेटा इस b का वैल्यू निकालोगे तो क्या होता है, इस h के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा दो, p का स्क्वायर घटा दो, तो h 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 16 - 9 16 - 9 कितना होगा 7। तो इसका रूट लो, तो ये रूट 7 आएगा, कितना आएगा रूट 7। कैसे निकाला मैं बता रहा हूं कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल होगा b स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल होगा बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल होगा b स्क्वायर। तो बेटा 7 इज इक्वल होगा b स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है √7, √7 इज इक्वल b आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखना, ऐसे आएगा है ना। तो b का वैल्यू 7 आ गया √7। अब देखें cos a का वैल्यू निकालना है, तो सिंस आपको पता है कि cos थीटा इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हिंदी बोल रहे हैं बेटा आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ओके, आधार बटा कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो cos a देयरफॉर, इसीलिए cos a का वैल्यू क्या होगा बेटा, तो cos a के लिए बेटा बेस क्या होगा आपका AB, क्या होगा AB, और बेटा हाइपोटेनस क्या होगा AC, तो AB अपॉन AC, तो cos AB का वैल्यू कितना है बेटा √7 और बेटा AC का वैल्यू कितना है 4, तो √7/4 cos A का वैल्यू हो गया, राइट, √7/4 क्या होगा cos A का वैल्यू हो गया। अब बेटा सिंस ऐसे आप जानते हो कि tan थीटा इज इक्वल होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी बोले तो बेटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अगर बेटा देयरफॉर tan a का वैल्यू अपन निकाले हैं तो tan a के लिए बेटा परपेंडिकुलर क्या होगा BC और बेटा बेस क्या होगा AB, क्या होगा AB। तो बेटा BC का वैल्यू कितना है 3 और AB का वैल्यू कितना है √7। तो बेटा tan a का वैल्यू कितना आएगा 3/√7। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना था। बाकी सारे क्वेश्चन आपको बेटा करने हैं, जो भी क्वेश्चन ना हो उसको बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। जब भी बेटा रेशियो गिवन हो तो रेशियो का आपके साइन का वैल्यू गिवन है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो को याद रखना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिंदी बोल रहे हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू बेटा 3 होगा, कर्ण का वैल्यू चल कैसे ऊपर वाले का वैल्यू ऊपर होगा, नीचे वाले का नीचे होगा। तो p का वैल्यू 3 हुआ, h का वैल्यू 4 हुआ। जब p और h आ गया तो p और h के अलावा b चाहिए होता है, तो b निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर। मतलब कर्ण के स्क्वायर में से बेटा आधार सॉरी लंब स्क्वायर है आधार स्क्वायर घटाते हैं। जैसे लंब स्क्वायर घटाओगे तो आधार स्क्वायर आ जाएगा, और कर्ण में से बेटा आधार घटाओगे तो लंब स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पाइथागोरस का आगे मैंने b निकाल लिया। और उसके बाद अब पता है फॉर्मूला आपको, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण। बेस का वैल्यू क्या हुआ √7, हाइपोटेन्यूज का 4, तो ऐसे वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सौरभ सुग्रवाल आपसे विदा लेता हूँ। बेटा सभी जितना कराया जाता है डेली का डेली करें। ठीक है, नोटबुक साथ में लेके बैठे हो तो फोकस्ड माइंड से पढ़ें, हर चीज समझ में आएगी, पॉइंट टू द पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसमें 10 क्वेश्चन है, 11 वाला ट्रू फॉल्स वाला सत्य सत्य का वो नहीं करना, लेकिन बाकी 10 क्वेश्चन में से 2 मैंने करा दिए, 8 आपको करने हैं। जो ना होगा उसमें से पूछना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करा दो, मैं करा दूंगा। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।